विद्या के देवता होते हैं कुंभ लग्न के लोग। नमस्कार, मेरे इस चैनल कोमल कृष्णा में आप सभी का स्वागत है। आशा करती हूँ आप सभी सुखी होंगे, स्वस्थ होंगे और प्रसन्न होंगे। काल पुरुष की कुंडली में 11वां स्थान मिला है कुंभ राशि को और इसके स्वामी होते हैं शनि। शनि न्याय के देवता हैं, तो स्वाभाविक रूप से कुंभ लग्न और राशि के लोग न्याय के प्रति समर्पित होते हैं। ये लोग किसी भी पेशे में हो, किसी भी जगह पे हो, किसी के प्रति अन्याय नहीं देख सकते। ये लड़ जाते हैं। खासतौर से कमजोर वर्ग के प्रति अन्याय तो ये बिल्कुल भी नहीं देख सकते। क्रांतिकारी होते हैं इस मामले में। कमजोरों के प्रति, दीन दुखियों के प्रति इनमें एक स्वाभाविक दया होती है और ये उनके प्रति बिना किसी दिखावे के या ढिंढोरा पीटे हुए काम करते हैं। चुपचाप से मदद कर देंगे और किसी को पता भी नहीं चलेगा। रास्ते पर चलते हुए किसी ठिठुरते गरीब आदमी को अपना कोट उतार के पहनाकर जाने वाला व्यक्ति कुंभ लग्न का होता है। दार्शनिक प्रवृत्ति के होते हैं। हर घटना को, हर परिस्थिति को देखने का इनका एक अपना अलग एंगल होता है जो बिल्कुल ओरिजिनल होता है। कोई दूसरा वैसे नहीं सोच पाता जिस एंगल से ये सोचते हैं। जानने की इच्छा बहुत प्रबल होती है इनकी और इनके जो ये ज्ञान पिपासा है इसमें कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं। केमिस्ट्री ऑनर्स के स्टूडेंट हैं, अचानक से मन में आएगा अरस्तु को पढ़ डालेंगे, ज्योतिष पढ़ डालेंगे। तो ज्ञान कहीं से भी आए ये उसे लेने में बिल्कुल संकोच नहीं करते और इनको बिल्कुल ये नहीं लगता कि ये मेरा सब्जेक्ट नहीं है। कहीं से भी ज्ञान आए, कोई भी सब्जेक्ट हो, इनको वो अट्रैक्ट करता है। ये वो लोग हैं जो इंटरेस्ट के लिए पढ़ते हैं, मार्क्स के लिए नहीं पढ़ते। इनकी जो रीजन होता है इनका पढ़ने का वो होता है नॉलेज गेन करना। और यही कारण है कि इनकी बहुत सारे विषयों पर पकड़ होती है और विद्वान समझे जाते हैं। इनकी विद्वता, ज्ञान और इनकी दयालुता, ये दो कारण ऐसे हैं जिसकी वजह से समाज इन्हें विशेष आदर की दृष्टि से देखता है। हवा की तरह बहते रहना इन्हें बहुत पसंद है। जरा सा मौका मिलते ही बिना किसी प्लानिंग के, बिना किसी खास पैकिंग के ये यात्रा पर निकल जाते हैं। घूमने का इन्हें बहुत शौक होता है और घूमने में भी प्राकृतिक स्थल इनकी पहली पसंद होते हैं। बहुत ज्यादा निष्पक्ष होते हैं। निष्पक्षता में दूसरा कोई लग्न इनका मुकाबला नहीं कर सकता। एक बहुत खास मित्र हो और एक बिल्कुल कट्टर दुश्मन हो, दोनों में झगड़ा हो, इनको बीच बचाव करना हो तो ये उसका साथ देंगे जो सही होगा। ये कभी किसी भी रिश्ते या इमोशनल बॉन्डिंग की वजह से गलत के साथ नहीं खड़े होते और जब ये सही का साथ देते हैं तो अपना स्वार्थ बिल्कुल नहीं देखते। हो सकता है कि गलत का साथ देने में इनका स्वार्थ सद रहा हो, गलत जो वो इनका बॉस हो या इनका सप्लायर हो, उससे इनको प्रॉफिट होने वाला हो या खास मित्र हो, लेकिन फिर भी ये गलत के साथ नहीं हो, चाहे इनका स्वार्थ पूर्ति ना हो, चाहे इनका नुकसान ही क्यों ना हो जाए। आप जब इनसे बात करेंगे तो आपको एक अलग प्रकार की मानसिक संतुष्टि मिलेगी। उसके कई कारण। पहला, बहुत अच्छे लिसनर्स होते हैं। बड़े धैर्य के साथ, ध्यान के साथ आपकी पूरी बात सुनते हैं। बात सुनने के बाद बहुत ही क्रिस्प और बहुत ही वैल्यूएबल ओपिनियन देते हैं। रिस्पॉन्स जो होता है बहुत ज्यादा इनका अच्छा होता है, खूबसूरत होता है। बातें पचाने में घड़े जैसे होते हैं। जाने कितने लोगों के कितने राज इनके पेट में रहते हैं, ये कभी नहीं किसी से शेयर करते। तो बड़े विश्वसनीय होते हैं। आप इनसे अपने मन की गहरी से गहरी बात कह सकते हैं और जनरली लोग ऐसा करते हैं। घड़े की एक और प्रकृति होती है। बाहर से देखने पर पता नहीं चलता कि घड़े के अंदर क्या है। छाछ है, मक्खन है, पानी है, दूध है। ऐसे ही जब तक इनके बहुत नजदीक ना जाएं, इनके अंदर झांक के ना देखें, तब तक इनके बारे में कोई भी अंदाजा लगाना असंभव है। कोई इनके बारे में कुछ नहीं जान सकता। लेकिन एक बात पक्की है, जो इन्हें दूर से देखते हैं वो इनके प्रति आदर रखते हैं
और जो इन्हें नजदीक से जान जाते हैं वो इनको प्यार भी करने लगते हैं। इनके आकर्षण से बच पाना असंभव है। अपने सिद्धांतों पर अडिग रहते हैं। बहुत जल्दी से किसी के लिए भी अपने सिद्धांत नहीं बदलते। बहुत ईमानदार होते हैं और इसके अलावा झूठ और मक्कारी से इन्हें नफरत होती है। कुछ लोग होते हैं खुद ईमानदार होते हैं पर दूसरों की बेईमानी से ज्यादा परेशान नहीं होते, पर ये लोग होते हैं इन्हें नहीं बर्दाश्त होती झूठ और मक्कारी। इनके अंदर की सच्चाई, दया, विश्वसनीयता, ये ऐसे कारण है कि इनकी वाइब्स बहुत पॉजिटिव होती हैं। जब ये जाते हैं किसी के सामने तो सामने वाला अच्छा महसूस करता है इनके होने से। क्रांतिकारी केवल न्याय के मामले में नहीं होते, अपने व्यक्तिगत जीवन में भी क्रांतिकारी होते हैं। लीक पर चलना इन्हें पसंद नहीं है। ये अपने नियम खुद बनाते हैं। समाज के नियमों में इनका ज्यादा विश्वास नहीं होता। रिश्ते हों तो उसमें जात पात का बंधन या उम्र का बंधन ये नहीं देखते। इसी तरह काम करने में भी ये ऐसे अनोखे काम चुनते हैं जो दूसरे लोग सोच भी नहीं सकते। समाज की मुख्य धारा से हटकर चलने वाले होते हैं ये लोग। संन्यास में भी इनकी बहुत रुचि रहती है। जब जब गोचर में शनि आते हैं उस समय इनकी संन्यास को लेकर आसक्ति बहुत ज्यादा बढ़ जाती है और वैसे भी इनके मन में कहीं ना कहीं ये भाव बना रहता है। और फॉर्मली संन्यास ना भी ले तब भी ये बहुत ज्यादा चीजों को पकड़ के रखने वाले नहीं है। ये कभी भी कुछ भी छोड़ सकते हैं। जैसे इनका मन उबा ये निकल जाएंगे घर छोड़ के 10-15 दिन के लिए कहीं। कपड़े हैं उठाए दे दिया किसी को भी, कुछ भी सामान उठाए दे दिया। तो बहुत ज्यादा संचय में इनका विश्वास नहीं होता। ये भी एक तरह का सन्यासी है। यदि आपका लग्न कुंभ है तो आप मान लीजिए कि आपका जन्म हुआ है शोषित वर्ग के साथ खड़े होने के लिए, उनके लिए लड़ने के लिए, समाज को दिशा देने के लिए, ज्ञान बांटने के लिए। आप में स्वाभाविक रूप से है ये सब। आपको बस एक सलाह है कि आप अकेले मत रहिए। आप एक सोशल एनिमल हैं। कभी कभी उदासीनता आप पर हावी हो जाती है और आप अकेलेपन में चले जाते हैं, तो इससे बचिए। लोगों के साथ रहिए, मिलजुल कर रहिए। शनिदेव की कृपा आप पर बनी रहे। चैनल को सपोर्ट कीजिए। आपकी सपोर्ट के बिना सारी मेहनत बेकार है। आप कर रहे हैं, थोड़ा सा और प्रयास कीजिए। महादेव की कृपा आप पर बनी रहे। नमस्कार।